दिल्ली का पोल्यूशन लेवल रहने लायक नहीं रह गया। PM 2.5 400 से ऊपर है। कौन से ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको पोल्यूशन से फाइट करने में हेल्प करते हैं? ऐसे कौन से फूड हैं जो आपके लंग्स को क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं? एक सिंपल डाइट प्लान जो आपको पोल्यूशन से फाइट करने में हेल्प करता है। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि इस पोल्यूशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम हो। डिटेल में जाने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी इस समय दिल्ली की कंडीशन है, जहाँ पे AQI आए दिन कभी 400, कभी 500, कभी 350, एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है दिल्ली में रहना। और इस पोल्यूशन के साथ किस तरह से हम रह पाएं। कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो दिल्ली छोड़ के जा सकते हैं, बट हम जैसे लोग जिनका घर भी दिल्ली में है, जॉब भी दिल्ली में है, सब पूरा फैमिली दिल्ली में है, हम लोग के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम दिल्ली छोड़ कर कहीं और जाएं। तो ऐसे केस में दिल्ली में रहते हुए अपने हेल्थ को कैसे बेटर रख सकते हैं? जो पोल्यूशन लेवल है, जो एयर पोल्यूशन लेवल है दिल्ली का, इसका कैसे कम से कम अपने ऊपर इफेक्ट होने दे सकते हैं, हम इसी के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन में क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो जिससे इस पोल्यूशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम हो, आपके ऑर्गन्स पे कम हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अननेसेसरी बाहर जा रहे हो और अननेसेसरी पोल्यूशन को इनटेक कर रहे हो। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना पोल्यूशन से बचना है और उसके साथ साथ जो मैं ये चीजें बता रहा हूं वो आपने करना है जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा कि किन किन वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है, PM 2.5 क्या है एंड ऑल दो स्टफ। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बस शॉर्ट में सिर्फ यही कहूंगा, PM 2.5 इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर का। ये इतना छोटा पर्टिकुलर मैटर होता है जो आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स, आपके ब्रेन या और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, आप लो इन एनर्जी फील करते हो, हेडेक ज्यादा होता है आपको, इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे खराब होती जाती है और आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो जल्दी एज करने लग जाते हैं। इनफैक्ट बॉडी एज से मुझे ध्यान में आया कि इस समय दिल्ली हेल्थ क्लब में जब हमने करीब 150 से 200 लोगों का बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप किया था, तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 ही लोग थे जिनका बॉडी एज और उनका बायोलॉजिकल एज एक ही आया था। बट 90% के केस में किसी का 10 साल, किसी का 15 साल और किसी का 20 साल का डिफरेंस है। एंड दैट टू ऐड कि ये पोल्यूशन कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को अलॉन्ग विद द फूड हैबिट्स जो आप देख रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या हम खाने में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे बेटर हो। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है या कहें कि सबसे पहला एलिमेंट है जो आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, दैट इज विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी आपको मिलेगा आंवला, ऑरेंजेस, लेमन और गुआवा से। गुआवा काफी अंडर एस्टिमेटेड है, गुआवा में काफी ज्यादा होते हैं विटामिन सी, सो डेफिनेटली गुआवा जरूर खाइए। एंड सेकेंड, विटामिन ई कहां से मिलेगा? आलमंड्स, स्पिनच, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट मेजरली ये हैं। जब आप विटामिन सी और विटामिन ई अपने खाने में इंक्लूड करते हो तो ये करता क्या है? जो पोल्यूशन है वो आपकी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है और विटामिन ई और विटामिन सी जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है इन फ्री रेडिकल्स को टैकल करने में। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ग्रीन टी में मिल जाएंगे, ब्लैक कॉफी में मिल जाएंगे और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये मिलेगा आपको फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फिश ऑयल, इन सब में। ये क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो PM 2.5 आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है आपके लंग्स में,
उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इससे आपका आसान हो जाएगा। किस क्वांटिटी में इन्हें कंज्यूम करना चाहिए वो मैं उस पर बात कर लेते हैं। फ्लैक्स सीड्स 1 टीस्पून दिन में, उससे ज्यादा नहीं। वॉलनट्स 3 से 4। फिश ऑयल ट्वाइस अ वीक। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि ये सब खाना है तो हर रोज खाने लग गया, नहीं, ये नुकसान भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। फिश ऑयल हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आता है एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइसेस, जो हमारे घर में हमेशा यूज होते हैं। हम सबके घर में यूज होता है हल्दी, जिंजर, गार्लिक, तुलसी लीव्स, ये हमारे घर में यूज होता है। इन्हीं सबको यूज करना है, बट ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि इनको नेचुरल फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, हल्दी खानी है इसका मतलब ये नहीं कि हल्दी को सब्जी में खूब सारी हल्दी डाल दिया और उसको तेल में 1 घंटे तक फ्राई करके और फिर खाया, नहीं, थोड़ा सा उसको रॉ फॉर्म में। कच्ची हल्दी रहती है, सबसे बेस्ट है। जिंजर, गार्लिक, ये सब खाइए, लेकिन इतना नहीं कि ऑयल में फ्राई करके खा लिया। ऑयल में फ्राई करके खाओगे तो इसका उल्टा इफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा उसको नॉर्मली खाना है, हमने ऑयल में फ्राई करके नहीं खाना है। पका के खाना है डेफिनेटली, बट फ्राई करके नहीं। तुलसी मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अंडररेटेड हर्ब है। इसे ये हम सबके घर में होता है, लेकिन कोई भी इसे यूज नहीं करता। जितने भी लोग हैं, आप अपने घर में देखो, ज्यादातर हिंदू घरों में तुलसी का पौधा मिलेगा, लेकिन कितने लोग हैं जो दिन में सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भी खा रहे हैं? नहीं खा रहे, कोई भी नहीं खा रहा। कई केसेस में मैं खुद भी नहीं खा रहा। तुलसी का पत्ता सबसे बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, जो हम सबके घर में अवेलेबल है। इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे इस्तेमाल कीजिए। एक छोटा सा ड्रिंक है, वो भी आप चाहें तो बना सकते हैं। 200 ml पानी लीजिए, गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म नहीं। उसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ से हाफ मतलब 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून हनी। ये जो वाटर है आपका, ये इन्फ्लेमेटरी का बेस्ट है, और इसमें डालना है आपने 2 तुलसी के पत्ते। इसे कंज्यूम करने से आपकी बॉडी की एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हाइड्रेटेड रहना। इसे बताने की जरूरत नहीं है, हम अपनी पिछली सीरीज में बात कर चुके हैं पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सिंपल पानी तो पी ही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल पानी पी रहे हैं आप, उसके साथ कभी कभी आप कोकोनट वाटर ले लीजिए, या फिर अगर आप मेरी तरह चाय पीते हैं तो हर्बल टीज ले सकते हैं। हर्बल टीज दिन में 1 से 2 बार। ध्यान रहे इसमें शुगर नहीं रखना है। इसमें हर्बल लीव्स तुलसी के होते हैं, और भी पुदीना, और भी अलग अलग फ्लेवर में होते हैं, तुलसी, जिंजर वगैरह काफ़ी फ्लेवर्स में आते हैं हर्बल टीज। बट ध्यान रखना है कि इसमें शुगर नहीं होना चाहिए। अगर इसको शुगर रख के साथ लोगे आप तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा फिर ये। इसलिए हर्बल टी अगर ले रहे हैं तो उसे विदाउट शुगर लेना है, नॉर्मल, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा, हाइड्रेशन भी कॉज करेगा, प्लस उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ऐसे फूड्स जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप जानते हो कि पोल्यूशन में सबसे ज्यादा हमारा जो इफेक्ट होता है वो हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। तो लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं। सबसे पहला उसमें लंग्स को क्लीन करने वाले जो फूड हैं उसका नाम ले रहा हूं। नंबर 1 ब्रोकली, ठीक है। दूसरा काले, नेक्स्ट स्पिनिच, कैरेट्स एंड एप्पल्स। ये पांचों के पांचों अगर आप दिन में एक टाइम इनमें से कोई भी एक कंज्यूम करते हो तो आपके जो लंग्स हैं वो आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन की मार पड़ी है लेकिन देयर इज समवन टू सपोर्ट दोज लंग्स। सो डेफिनेटली ये। दूसरा, आपको क्या करना है, अपनी फूड में डिटॉक्सिफाइंग फूड्स यानी डिटॉक्सिफिकेशन करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि पॉल्यूशन के थ्रू काफी सारा टॉक्सिन आ रहा है, उसको आप डिटॉक्सिफाई, अपनी बॉडी को आप डिटॉक्सिफाई करो। डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या क्या फूड हैं जो आप ले सकते हो। नंबर 1 बीट रूट। नंबर 2 मोरिंगा आप चाहो तो ऐसे ऐसा सब्जी भी बना के खा सकते हो, या फिर मोरिंगा पाउडर काफी ज्यादा अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और ऑल्सो रिकमेंडेड वार्म सूप, जैसे अभी हमने ऊपर ड्रिंक की बात की, आप वो ड्रिंक ले सकते हो, लेकिन अगर वो ड्रिंक नहीं लेना चाहते हो तो आप सूप भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा और टेस्टी चाहिए तो। बट एट द सेम टाइम ध्यान रखना है पैकेट वाला सूप नहीं लेना, घर में बना करके सूप लेना है।
चाहे आप टोमेटो सूप लो, वेजिटेबल सूप लो, चिकन सूप लो, घर का बना हुआ सूप होना चाहिए। पैकेट वाले सूप नहीं कि आप लाए बस मार्केट से गर्म पानी में डाला एंड यूज कर लिया। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं जो हेल्थ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। जो आप घर पे बनाते हो सूप वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सूप इज द बेटर पार्ट बट नॉट द पैकेट वाला फूड। नेक्स्ट, इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है, 2-3 चीजें अवॉइड करनी है, या फिर आई वुड रिकमेंड उसको आप बंद कर दो। इतना पोल्यूशन ऑलरेडी है, इसमें अगर आप इन चीजों को ऐड करोगे तो आपकी बॉडी एकदम जान निकल जाएगी उसकी। नंबर 1, फ्राइड फूड, खास करके बाहर मार्केट का फ्राई किया हुआ फूड, उसमें बहुत ही ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स है जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। दूसरा, स्मोकिंग। अगर आप स्मोक कर रहे हो, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, कुछ भी पी रहे हो, प्लीज अभी बंद कर दो। नॉर्मली अगर आप इस समय जो दिल्ली की हालत है उसमें अगर आप 1 या 2 घंटे भी बाहर रहते हो, दैट इज इक्वल टू स्मोकिंग 3 to 4 सिगरेट्स। ऑलरेडी हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को की बैंड बजी हुई है, आप उसे और ज्यादा परेशान कर रहे हो स्मोक करके। नेक्स्ट, हैवी डेयरी आइटम्स, घी है या फिर मक्खन है, इसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। जैसे कि अगर आप जैसे कई लोगों की आदत होती है घी घर में खाने की, तो वो सुबह भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, दोपहर में ले रहे हैं, घी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे केस में घी या मक्खन की जो क्वांटिटी है उसको हाफ कर दीजिए। आई वुड रिकमेंड हेल्दी लिमिट जो है घी की, दैट इज टीस्पून अ डे। इससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिए इस समय जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मक्खन भी आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, उससे ज़्यादा मत लीजिए। एंड अगर पॉसिबल है तो वाइट मक्खन लीजिए रादर देन जो पैकेट येलो मक्खन आता है। पैकेट फूड्स, जितने जो पैकेट फूड्स आ रहे हैं आपके, प्रोसेस चिप्स और ये सब नाचोस, चिप्स वगैरह, इन सबको इस समय बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, टी या कॉफ़ी। अगर आप जैसे अभी सर्दियां भी हैं, लोगों की आदत होती है कि सर्दियां हैं तो यार इस समय तो अब 3 से 4 चाय तो चाहिए ही चाहिए, या 3 से 4 बार तो कॉफ़ी पीनी ही पीनी है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा आपकी बॉडी में इस समय, खास करके जब पॉल्यूशन में का लेवल इतना ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी मैं जस्ट बाहर से आ रहा हूँ और मेरे गले में बैंड बज गई मेरी बिकॉज ऑफ जस्ट दिस थिंग। तो आई वुड रिकमेंड ऐसे केस में टी या कॉफ़ी दिन भर में 1 से ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिए। इवन मेरी रिकमेंडेशन है कि नॉर्मल चाय या कॉफ़ी छोड़ करके आप हर्बल टीज पे स्विच कीजिए, वो आपके हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बेटर है और पॉल्यूशन में को भी फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये जो जितने फूड बताए हैं मैंने आपको, ये सारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। एक तो पॉल्यूशन की वजह से ऑलरेडी आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, उसके बाद जब ये चीज़ें आप कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें हैं, तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मैं ना एक छोटा सा डाइट प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह से एक छोटा सा डाइट प्लान हम तैयार कर सकते हैं या डे हम तैयार कर सकते हैं जिससे हमारा ये बेटर रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग में क्या चीज़ें रह सकती हैं? उठने के बाद आप जो नॉर्मली पानी लेते हो, उस नॉर्मल गुनगुने पानी की जगह उसमें वो ड्रिंक बना लो आप, जो हमने शुरू में बात की थी, विच हैज़ टर्मरिक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा शहद, बस, और उसके ऊपर 2 तुलसी के पत्ते, ये डाल करके आप सुबह पी लीजिए, बेस्ट है। इसका ऑल्टरनेट दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? आंवला का जूस 1 ढक्कन आंवले का जूस ले लीजिए, वो भी बेस्ट है। लेमन वाटर, वो भी बेस्ट है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं, तीनों में से, इनफैक्ट इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, चाहे तो टर्मरिक वाटर, आंवला जूस या लेमन वाटर। ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा, जब आप वेजेस नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट में आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा प्रोटीन आप खाने में बढ़ा दीजिए। आप ले सकते हैं, कोई प्रोटीन शेक ले सकते हैं फ्रूट्स के साथ, मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं, सब्जियां थोड़ा ज़्यादा रखिएगा एंड कार्ब्स थोड़े से कम। 2 रोटी 4 रोटी के बजाय 1 रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी खाइए, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा हेल्थ के लिए। देन दोपहर में जो हमारा स्नैकिंग का टाइम होता है, विच इज़ अराउंड 11 o'clock, उस समय बाहर का चिप्स, कुरकुरे,
या स्नैक्स की जगह उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट फूड के साथ, या फिर विटामिन ए या विटामिन सी से रिलेटेड या विटामिन ई से रिलेटेड फ्रूट के साथ। माय रिकमेंडेशन विल बी आप एक गुआवा ले सकते हैं या एक एप्पल बेस्ट है। आप चाहें तो कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छा रहेगा। लंच, जैसा आप लंच कर रहे हैं उसमें अगेन सेम चीज़ रिपीट होगी थोड़ी सी कि आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी पे आ जाइए, उसके साथ राइस ले लीजिए। राइस भी थोड़ा 1 कटोरी रखना है, राइस का पहाड़ नहीं बनाना है। एंड उसके साथ दाल थोड़ी गाढ़ी रखिए, पतली दाल नहीं। उसके साथ सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ध्यान रखिए, 2 कटोरी 3 कटोरी जितने आप खा सकते हैं। साथ में सैलड, लेमन एंड कर्ड, ये तीनों चीज़ें भी रखनी है। तो इससे आपका जो मील है वो पूरा कंप्लीट होगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन रख सकते हैं, एग रख सकते हैं। हर रोज़ नहीं, ऑब्वियसली आप हफ्ते में 2 दिन चिकन ले सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन एग ले सकते हैं। डेली वो भी लेना थोड़ा सा नुकसान करेगा। नेक्स्ट, इवनिंग स्नैक्स में आप मेरी तरह हर्बल टी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके साथ आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जिनका जो थोड़ा से हेल्दी ऑप्शंस में आते हैं। फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, फ्रूट्स में वही ध्यान रखना है आपने, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिनर, एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो शाम का जो खाना है उसमें पहले खाना खाने से पहले थोड़ा सूप ले लीजिए अगर पॉसिबल है तो। या फिर सूप लेने से क्या होगा कि आपके जब आप सूप पीते हो तो बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, वो डाइजेशन में काफ़ी आसान होता है। और क्योंकि दिन आपकी बॉडी ने टॉक्सिन्स को कंज्यूम किया है तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, आपको अच्छा फील भी होगा। सूप इंक्लूड कर लीजिए खाने से आधे घंटे पहले, एंड देन उसके बाद यू कैन हैव योर नॉर्मल डिनर में अगेन जो हमने लंच में रिपीट किया था सिमिलर चीज़ें रहेंगी, बट ध्यान रहे प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा के लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपकी वही 2 रोटी, सब्जी, दाल, रोटी नहीं खाते हैं तो चावल ले सकते हैं, और उसके साथ पनीर, टोफू, फिश या चिकन जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और रात को अगर सोने से पहले बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो चाय पी के सोते हैं, ऐसे केस में तुलसी या हर्बल टी आप उस समय भी ले सकते हैं, बट अगर नहीं ज़रूरत है तो अवॉइड कीजिए रात में सोने से पहले लेने का। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपने कि आपकी बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो नीचे नहीं आना चाहिए। पानी आपको पीते रहना है। कितना पानी पीना है? अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपने पीना है 2 लीटर पानी पूरे दिन में। आपका वजन 60 किलो 70 किलो है तो उसी हिसाब से आपने करना है। ध्यान रखें 20 केजी वजन पे 1 लीटर पानी चाहिए, यानी आपका वजन 50 किलो है तो 2.5 लीटर पानी, 60 किलो है 3 लीटर पानी, 80 किलो है तो 4 लीटर पानी। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर मत रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करके रखना है। ध्यान रहे बाहर जब भी आप निकल रहे हैं तो मास्क लगा के चलिए। बेस्ट केस में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मास्क आता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है आपको तो आप नॉर्मल मास्क, मतलब अगर ग्रेड लेवल पे बात करूं तो नंबर 1 इज़ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मास्क, नंबर 2 इज़ N95 मास्क, और अगर ये भी नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल कपड़े का मास्क ले लीजिए, कॉटन कपड़े का, बट विदाउट मास्क तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है, घर में अगर आपको पौधे लगाने हैं तो आप घर में, ये सबसे अच्छा, दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं घर में पौधे लगाइए। कौन से पौधे? 2 पौधे मैं रेकमेंड करूँगा। नंबर 1 इज़ पीस लिली और नंबर 2 इज़ स्नेक प्लांट। ये दोनों आप लगा सकते हैं। ये आपके घर के हवा को थोड़े से साफ रखेंगे, प्लस एट द सेम टाइम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में एयर प्यूरीफायर ना लगाएं। ये एयर प्यूरीफायर का ऑल्टरनेट नहीं है। ये एयर प्यूरीफायर अगर लगा हुआ है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पौधे भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। दैट्स अ एड ऑन थिंग, ठीक है। घर पे डेली पोछा लगाना ज़रूरी है, झाड़ू लगाना नहीं, पोछा लगाना। पोछा लगाने से क्या होगा कि जो भी हवा में डस्ट पार्टिकल थे वो ज़मीन पे बैठ गए, आराम से वो साफ़ हो गए। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में उड़ते हैं अगेन, और जो झाड़ू लगाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। कैसे? जब कोई भी आदमी खड़े होकर झाड़ू लगा रहा है या बैठ के झाड़ू लगा रहा है, तो जब वो झाड़ू स्वाइप कर रहा है तो क्या होता है कि डस्ट उड़ रही है हवा में और वहाँ पर वो सांस ले रहा है, वो सारा का सारा उसकी बॉडी में जा रहा है। इसीलिए अगर आपके घर में
अगर आप फीमेल हैं जो घर में काम करती हैं, मेड हैं जो आपके घर में काम करती है, तो उनको बोलिए कि ये चीज़ ना करें। अगर वो झाड़ू लगा रही हैं तो मास्क लगा लें, या बेस्ट इज़ कि आप पोछा लगाएं, या फिर इवन जो डस्टिंग कर रहे हैं, सामान वामान है उसको साफ़ कर रहे हैं तो हल्का मॉइस्ट कपड़े के साथ उसको साफ़ कीजिए, ताकि जो धूल है वो शरीर में ना जाए या कम जाए, ठीक है। और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, नथिंग बेस्ट देन दैट। प्राणायाम होता है वो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा, बिजली बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर को रात में बंद नहीं करना है। बहुत लोगों की आदत होती है, एयर प्यूरीफायर तो है, दिन भर में बहुत अच्छा है, रात में सोने से पहले बंद कर दिया। नहीं करना है, एयर प्यूरीफायर को बंद मत कीजिए, ठीक है। क्यों? 2 रीजंस होते हैं। होता क्या है कि हाँ, रात को सोते समय ना 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो डेफिनेटली कि पॉल्यूशन ज़्यादा है तो PM 2.5 कम ना हो। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि घर में, उस रूम में, जिस रूम में आप सो रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ जाए। अगर आप घर को पूरी तरह से बंद कर दोगे, चारों तरफ से एयर टाइट कर दोगे और आपने एयर प्यूरीफायर चला दिया, तो करेगा क्या? एयर प्यूरीफायर आपके हवा में मौजूद 2.5 PM को तो कम कर देगा, बट एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हल्का सा वेंटिलेशन ऑन रखना है ताकि हवा आती जाती रहे, और एयर प्यूरीफायर ऑन रखना है, उससे बेटर रहेगा। और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, प्लीज़ दूर से निकल जाइए वहाँ पर, ठीक है। बर्निंग हो रही है कहीं भी, दूर से वहाँ से हट जाइए। किसी भी तरह का गाड़ियाँ, अगर दिल्ली में आपको लोग दिख रहे हैं जिनकी गाड़ियों से अंधाधुंध धुआं निकल रहा है, उनको टोकिए, उनको बोलिए गाड़ी सही कराएं। और अगर आप उनमें से हैं जिनकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा है, तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को ठीक कराइए, क्योंकि आप भी उसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट है। जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है उसमें 20% कंपोनेंट व्हीकल पोल्यूशन का भी है, तो आप भी उनमें से एडेड हैं अगर आप अपनी गाड़ी से पोल्यूशन फैला रहे हैं। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, ठीक है। इस समय जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकारों का काम है। दे विल डू व्हाट दे विल डू, और जब उनका मन होगा, जब उनको करना होगा, तब वो करेंगे। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर पॉसिबल है सरकारों से सवाल पूछिए, नहीं पूछ सकते अपने आप को बचाइए। दिल्ली में रह सकते हैं तो दिल्ली में रहिए, बट अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, मास्क पहन के चलिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। That's all from Delhi Health Club. My name is Manikant, and thank you for watching this video.